स्मार्ट लोग बात कैसे करते हैं? एक सेकंड के लिए रुको। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी महफिल में बैठे हो, तुम्हारे पास काफी कुछ कहने को था, मगर जब बात करने की बारी आई तो वो सब कुछ जो जहन में था होठों तक आते आते खो गया। अंदर से सब क्लियर था, मगर बाहर आया तो कुछ और ही निकला, या शायद कुछ निकला ही नहीं। या कभी किसी इंटरव्यू में गए हो, फुल प्रिपरेशन की थी, सारे आंसर्स रेडी थे, मगर अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे दिमाग ने बिल्कुल स्ट्राइक कर दी। जो पूछा वो तो पता था, मगर अल्फाज नहीं मिले। या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, तुम सही थे, तुम जानते थे कि तुम सही हो, मगर वो दूसरा बंदा इतनी कॉन्फिडेंस से बोला, इतने मेजर्ड टोन में बोला कि सब लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ हो गए, और तुम वहां खड़े सोचते रहे कि मैं भी तो यही कह रहा था, फिर क्यों किसी ने मेरी नहीं सुनी। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल के बारे में जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कोई सब्जेक्ट में नहीं आती, मगर जिंदगी में हर जगह, हर रिश्ते में, हर करियर में काम आती है। और वो स्किल है स्मार्ट बोलना। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, स्मार्ट बोलने का मतलब ज्यादा बोलना नहीं है। स्मार्ट बोलने का मतलब बड़ा वोकैबुलरी यूज करना नहीं है। स्मार्ट बोलना एक अलग ही चीज है, और आज हम वो चीज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा खामोश हो जाता है। उनकी आवाज में कुछ होता है, उनके वर्ड्स में वेट होता है, लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। और फिर कुछ लोग हैं जो घंटों बोलते हैं, हर टॉपिक पर राय देते हैं, कभी चुप नहीं होते, मगर कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। ये फर्क वर्ड्स का नहीं है दोस्तों, ये फर्क डिलीवरी का है, सोच का है और साइकोलॉजी का है। एक रिसर्चर थे एल्बर्ट मेहराबियन। उन्होंने प्रूव किया कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ 7% मैसेज वर्ड से जाता है, 38% टोन से, यानी तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, तेरी स्पीड, तेरी रिदम, और 55% बॉडी लैंग्वेज से। मतलब जो तुम कह रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कैसे कह रहे हो। तो फिर क्यों हम सब सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करते हैं? क्यों हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि पहली और सबसे पावरफुल चीज है साइलेंस, खामोशी, पॉज। जरा सोचो, जब कोई बंदा बोलता 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 रहता है, बिना रुके, बिना सांस लिए, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? ज्यादातर तुम फील करते हो कि ये बंदा नर्वस है, या वो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या उसे खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। लेकिन जब कोई बोलता है, रुकता है, सोचता है, और फिर मेजर्ड, क्लियर जवाब देता है, तुम्हारा जहन ऑटोमेटिकली कहता है ये बंदा सोच के बोलता है। तुम्हारा ब्रेन उसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ज्यादा क्रेडिबल समझता है। पॉज कॉन्फिडेंस की निशानी है, अर्जेंसी वीकनेस की। स्मार्ट स्पीकर्स डेलिबरेटली पॉज करते हैं। कोई सवाल पूछे, वो 2-3 सेकंड रुकते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये साइलेंस उन्हें वीक नहीं बनाता, ये उन्हें पावरफुल बनाता है, क्योंकि वो तुम्हें बता रहे होते हैं कि उनका हर लफ्ज सोच के आता है। आज से ये एक चीज ट्राई करो, जब कोई तुमसे कुछ पूछे, सीधा मत बोलो। ज्यादातर लोग 2 सोचते सेकंड हैं रुको। कि स्मार्ट बोलने के लिए बड़ी बड़ी इंग्लिश वर्ड्स यूज करनी चाहिए, हैवी वोकैबुलरी, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स को एक ही आइडिया अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करने को कहा। एक ग्रुप ने सिंपल, क्लियर लैंग्वेज यूज की, दूसरे ने कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल, हैवी वोकैबुलरी यूज की। गेस करो किस ग्रुप को सुनने वालों ने ज्यादा इंटेलिजेंट समझा? सिंपल वाला, हमेशा सिंपल वाला। क्लैरिटी इक्वल्स इंटेलिजेंस। जो इंसान कॉम्प्लिकेटेड बात को सिंपल बना के समझा सके, वो सबसे ज्यादा समझदार लगता है, क्योंकि सिंप्लिसिटी मास्टरी की निशानी है, कंफ्यूजन की नहीं। स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च करते वक्त नहीं कहा 1.8 इंच हार्ड ड्राइव वाला पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो डिवाइस। उन्होंने कहा 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। बस, डन, पूरी दुनिया ने सुन लिया। आज से ये रूल याद रखो, अगर तुम अपनी बात एक सिंपल सेंटेंस में नहीं कह सकते, इसका मतलब तुमने खुद नहीं समझी। पहले अपने आप को समझाओ, फिर दूसरे को। तीसरी चीज है सुनना, और ये शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है पूरी कम्युनिकेशन में। ये सुनने में छोटा लगता है, मगर ये गेम चेंजर है। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में सिर्फ वेट करते हैं अपनी बारी के लिए। वो सुन नहीं रहे होते, वो अपना नेक्स्ट सेंटेंस प्लान कर रहे होते हैं। उन्हें वो नहीं सुनता जो दूसरा बोल रहा है, उन्हें सिर्फ वो सुनता है जिस पर वो रिएक्ट करना चाहते हैं। स्मार्ट स्पीकर्स जेन्युइनली सुनते हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो उसी चीज का रेफरेंस देते हैं जो दूसरा बोल रहा था।
आपने जो अभी कहा उसी से रिलेटेड एक बात है। और इस एक लाइन से दूसरे इंसान को क्या लगता है? उसे लगता है कि मुझे सीरियसली लिया जा रहा है। और जब कोई तुम्हें सीरियसली ले तो तुम ऑटोमेटिकली उन पर ट्रस्ट करते हो, और जब ट्रस्ट हो उनकी बातें तुम ज्यादा ध्यान से सुनते हो। ये साइकिल सुनने से शुरू होती है। चौथी चीज है पावरफुल क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो और उसके पास सिर्फ 1 घंटा हो तो वो 55 मिनट सही सवाल सोचने में लगाएगा और 5 मिनट में जवाब निकालेगा। स्मार्ट लोग आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि एक पावरफुल क्वेश्चन दूसरे को सोचने पर मजबूर करता है। और जब वो सोच रहा होता है, तुम कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर रहे होते हो, बिना अग्रेसिव हुए, बिना आर्ग्यू किए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई तुमसे आर्ग्यूमेंट में कोई क्लेम करे और तुम डायरेक्टली चैलेंज करो, वो डिफेंसिव हो जाता है। मगर अगर तुम सिंपली पूछो, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तुम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, तो एक ही सवाल ने कॉन्वर्सेशन का पूरा रुख बदल दिया। पांचवी चीज है टोन कंट्रोल, और ये लिटरली मैजिक है। एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलो और खुद फील करो कितना फर्क पड़ता है। मैं समझ गया, फ्लैट रश टोन में बोलो, सुनने वाले को क्या लगता है? कुछ नहीं, एक रूटीन रिस्पॉन्स। अब वही सेंटेंस बोलो, मैं समझ गया, थोड़ा रुक के, डीपर टोन में, आंखों में कांटेक्ट के साथ। अब सुनने वाले को क्या लगता है? वेट, कन्विक्शन, सीरियसनेस। सेम वर्ड्स, बिल्कुल सेम वर्ड्स, मगर अलग इंसान। टोन तुम्हारी बात में सोल डालता है। वर्ड्स तो सिर्फ स्केलेटन हैं, टोन उन्हें जिंदा करता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग रोजमर्रा में करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। सबसे कॉमन गलती है फिलर वर्ड्स का ओवरयूज। मतलब बेसिकली, एक्चुअली, लाइक, ये छोटे छोटे वर्ड्स तुम्हारी इंटेलिजेंस को लिटरली छुपा देते हैं। जब तुम बार बार मतलब बोल रहे होते हो बीच बीच में, तो सुनने वाले का ब्रेन ये रीड करता है, ये इंसान नर्वस है, उसे पता नहीं क्या कहना है। सल्यूशन सिंपल है, जब फिलर बोलने की अर्ज आए, चुप हो जाओ। 1 सेकंड की खामोशी, वो साइलेंस फिलर से 100 गुना बेटर है। ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, ज्यादा स्मार्ट लगती है। दूसरी गलती है डिफेंसिव बोलना। जब कोई तुमसे डिसएग्री करे और तुम इमीडिएटली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझे, बोल दो, तुम डिफेंसिव हो गए। और डिफेंसिव लोग वीक लगते हैं, चाहे वो सही क्यों ना हो। स्मार्ट स्पीकर का रिस्पॉन्स होता है, इंटरेस्टिंग, मेरा पॉइंट थोड़ा अलग एंगल से था। काम, मेजर्ड, अनफेज्ड, और ऑटोमेटिकली वो ज्यादा क्रेडिबल लगता है। तीसरी गलती है ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम एक पॉइंट बनाते हो, फिर दोबारा बोलते हो सेम पॉइंट, फिर एग्जाम्पल देते हो, फिर क्लैरिफाई करते हो। जितना ज्यादा एक्सप्लेन, उतनी ज्यादा डाउट फील होती है सुनने वाले को। स्मार्ट स्पीकर्स एक बार बोलते हैं, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, फिर चुप हो जाते हैं। से इट वंस, से इट वेल, देन स्टॉप। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो तुम आज से, अभी से अप्लाई कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज है मिरर प्रैक्टिस। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट मिरर के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में देखो और कोई भी टॉपिक पर बोलो। सब्जेक्ट मैटर जरूरी नहीं, डिलीवरी प्रैक्टिस करो। देखो क्या तुम्हारी आंखें कॉन्फिडेंट है, क्या तुम्हारा पोस्चर ओपन है, क्या तुम्हारी टोन कंफर्टेबल है या फॉस्ट। दूसरी एक्सरसाइज है 1 सेंटेंस समरी गेम। दिन में जो भी पढ़ो, देखो, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर, उसे 1 सेंटेंस में समराइज करो, सिर्फ 1। ये एक्सरसाइज तुम्हारा क्लैरिटी मसल बिल्ड करती है, और जब क्लैरिटी आती है बोलने में, तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली नजर आती है। तीसरी एक्सरसाइज है एक्टिव लिसनिंग चैलेंज। आज किसी एक कॉन्वर्सेशन में ये रूल लगाओ, पहले दूसरे को पूरी बात करने दो बिना इंटरप्ट किए, फिर अपनी बात में उस चीज का रेफरेंस दो जो उन्होंने कहा, और देखो कैसे उनका रिस्पॉन्स चेंज होता है, कैसे वो खुल के बात करने लगते हैं। और चौथी, पॉज प्रैक्टिस। कॉन्वर्सेशंस में डिलिब्रेट पॉजेस डालो। कोई सवाल पूछे, 3 सेकंड रुको, फिर जवाब दो। हर रोज एक बार ये कॉन्शियसली करो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बादशाह का दरबार था। वहां 3 दरबारी थे। पहला बहुत ज्यादा बोलता था, हर बात पर राय देता था, हर मसले का फौरन सल्यूशन सुझाता था, कभी नहीं रुकता था। दूसरा बिल्कुल नहीं बोलता था, डर के मारे, खुद पर यकीन नहीं था। और तीसरा, वो तब बोलता जब जरूरत होती, मगर जब बोलता तो सब सुनते थे। एक दिन बादशाह ने एक बहुत मुश्किल मसला दरबार में रखा। पहले ने 20 मिनट में 10 सॉल्यूशंस दे दिए, एक भी काम का नहीं था। दूसरे ने आंखें झुकाए बैठे रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन तीसरे ने रुका, सोचा, फिर सिर्फ एक सवाल किया, हुजूर, ये मसला हुआ क्यों? क्या आप वो जानते हैं? और उस एक सवाल ने सब बदल दिया। बादशाह ने रियलाइज किया कि किसी ने रूट कॉज नहीं सोचा था, तीसरे को वजीर बनाया। मॉरल सीधा है,
ज्यादा बोलना तुम्हें बिजी दिखाता है, सही बोलना तुम्हें वाइज। दोस्तों, स्मार्ट बोलना कोई जादू नहीं है, कोई गॉड गिवन टैलेंट नहीं। ये एक स्किल है और स्किल सीखी जाती हैं प्रैक्टिस से, पेशेंस से और थोड़ी सी हिम्मत से। तुम शायद ये फील करते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है कहने को, मगर वो बाहर नहीं आता। या तुम फील करते हो कि जब भी बोलते हो लोग सीरियसली नहीं लेते, या शायद तुम डर जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। ये सब फीलिंग्स रियल हैं, मगर याद रखो, ओबामा को भी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। स्टीव जॉब्स भी प्रेजेंटेशंस रिहर्स करते थे। वॉरेन बफेट ने पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए स्पेसिफिकली एक कोर्स किया था क्योंकि उन्हें डर लगता था। ये लोग नेचुरली ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी वॉइस ट्रेन की, अपनी साइलेंस ट्रेन की, अपने वर्ड्स ट्रेन किए। और तुम भी कर सकते हो। हर रोज एक छोटी सी प्रैक्टिस, हर रोज एक कॉन्शियस पॉज, हर रोज एक क्लियर सिंपल सेंटेंस। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी बातें लोग याद रखते हैं, जिसकी आवाज कमरे में वेट रखती है, जिसको लोग सीरियसली लेते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो ज्यादा बोलता है, बल्कि इसीलिए कि जब बोलता है तो हर लफ्ज मायने रखता है। क्योंकि आखिर में दुनिया उस इंसान की नहीं सुनती जो सबसे ज्यादा बोलता है, दुनिया उस इंसान की सुनती है जो सबसे क्लियरली बोलता है। तो आज से कम बोलो, सही बोलो और अपनी आवाज को इतनी पावरफुल बनाओ कि जब तुम बोलो सब सुने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।